हाँ जी, कल हमने किया था लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, उसकी जर्नल एंट्रीज, उसकी इलस्ट्रेशंस और उसके लिस्टेड क्वेश्चंस। कल के लेक्चर के एंड में आपसे डिस्कशन की थी कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो फर्म के लिए क्या हुआ जी? एसेट। इस पे कौन किसे इंटरेस्ट देगा? पार्टनर फर्म को। फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम, रेवेन्यू। आपको ये इंटरेस्ट मिल गया कैश में, एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू। ठीक। अब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर साल के एंड में कहां ट्रांसफर किया था? तो ये भी कहां ट्रांसफर होगा? कैसे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये इंटरेस्ट हमें कैश में नहीं मिलता है फिर एंट्री चाहिए। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर तो आएगा ही आएगा। हाँ, यहां पर होती है गड़बड़। अब गड़बड़ यहां पर क्यों है? एक तो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में यह भी बताया था कि जो आप बोल रहे हो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका रेलिवेंस पॉइंट क्या है। उसका रेलिवेंस पॉइंट है कल का लेक्चर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यही है ना उसका रेलिवेंस। अब डिसोल्यूशन के टाइम पर जब मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट होता है, एसेट्स बेच के सबसे पहले पे की जाती हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, फिर पे ऑफ किया जाता है पार्टनर का लोन, जो पार्टनर ने किसको दिया है? फर्म को। जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है वो फर्म का क्या है? एसेट। अब इसको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक सिंपल जर्नल एंट्री के साथ इसको रिलेट कर लो, कहानी समझ में आ जाएगी। गिव मी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 11th स्टैंडर्ड। Explain why. Capital account debit to interest on drawings, your entry is absolutely correct. Explain the rational logic behind this. Capital account debit to interest on drawings. कैपिटल को कम कर रही है, ऑब्वियसली यस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या था? रेवेन्यू। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कौन रिप्लेस कर रहा? इंटरेस्ट ऑन लोन। किससे लेना है? वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किससे लेना था? ओनर से। दिया उसने? तो कहां से उसने बोला ले लो? सेम लॉजिक। सो जो आप बोल रहे थे लोन टू पार्टनर डेबिट होगा, उसकी जगह कौन डेबिट होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जब भी इसका रेलिवेंस पॉइंट ढूंढना हो तो रेलिवेंस पॉइंट के लिए अपने दिमाग में कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री ले आओ। सेम लॉजिक बिहाइंड दिस कि ये पैसा पार्टनर फर्म को वापस नहीं करेगा, तो कहां से एडजस्ट कर लेंगे? उसके कैपिटल से, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को पैसा देना भी है उसके कैपिटल का और उससे लेना भी है, क्योंकि हमने उसे क्या दे रखा है? लोन। ऑल गुड जी। तो पहली एंट्री क्या बनी जी फिर, अगर पैसे हमें कैश में नहीं मिले इंटरेस्ट के? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो 3 दिन रुक जाओ, करंट अकाउंट का रेलिवेंस समझ में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। बुक खोल लो जी, पेज नंबर 1.14 पेज, बॉटम ऑफ द पेज। Firm may give loan to partner or partners. Loan given by the firm to partner or partners is not withdrawal of capital. Therefore, a separate account is maintained for loan to partner. The firm may charge interest on loan given to the partner for the period it is given, and if the partnership deed so provides or is agreed among the partners. Next page, top of the page. Interest on loan to partner by the firm is charged if the partnership deed allows or is agreed by all the partners. Stating it differently, interest on loan to partner is
unless agreed, does not provide for. नेचर पढ़ लीजिए जी, आप ही ने बताई थी. नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर इज अ गेन इनकम टू द फर्म एंड इज क्रेडिटेड टू डेबिटेड वेयर in case of fluctuating capital method and current account in case of. प्लीज पहली जनरल एंट्री पढ़ लीजिए. फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, एंट्री स्टैंड्स एट पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. सेकेंड एंट्री जी, अगर हमें पैसे कैश में मिल गए तो कैश अकाउंट डेबिट टू. ऊपर जो किया है जी उन्होंने उसी को लेके चला, हम सीधा ही पकड़ लेंगे जी जैसे हम कल पकड़ रहे थे. पूरे बोर्ड पे कल एंट्रीज थी. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर याद हो फेब मंथ तक का पे हो गया था तो उसकी एंट्री सीधा बनी थी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू कैश. मार्च का पे नहीं हुआ था, उसकी एंट्री बनी थी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर्स टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट. हाँ जी, लास्ट चेक कर लो जी. इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया जी. ट्रांसफर की एंट्री क्लियर है जी? बोलो भाई. चलिए इलस्ट्रेशन गो थ्रू कीजिए जरा. हो गया जी. नेम ऑफ द पार्टनर्स प्लीज. Capitals. To whom loan is given? By whom? When? 2000. When is the year ending? तो फर्म ने अनन्या को लोन दिया, पूरा साल अनन्या ने उस पैसे को यूज किया, तो इंटरेस्ट भी कितनी देर का लगेगा? कब लगेगा? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा. और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो चार्ज नहीं होगा. ए पार्ट, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू. करोगे जी चार्ज फिर क्या नहीं करोगे? आर यू श्योर? तो नो एंट्री. जब चार्ज ही नहीं हुआ तो एंट्री भी नहीं होगी. इज दैट ओके? बी पार्ट, हाँ जी बी पार्ट अग्रीड है? कितना? 10% पर कितने का लोन है? 1 लाख का 10%, 10,000. देखो जी पैसे मिल गए, बताया कहीं? नो. फिर चार्ज करने की एंट्री करनी है जी. दैट इज, किसने दिया लोन? किसको? अनन्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट. डन जी. 2 इंटरेस्ट ऑन लोन टू 1 लाख का गिव्स अस. कहीं मेंशन नहीं है उसने हमें कैश में पे किया है कि नहीं किया. इट मींस नॉट रिसीव्ड इन कैश. एंट्री क्लियर है जी? कहां ट्रांसफर करेंगे इसे? प्रॉफिट एंड लो जी. इंटरेस्ट ऑन लोन टू अनन्या अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट विल बी 10,000. कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो जी, नहीं तो आगे चलें. ऑल गुड है जी? जल्दी बोलिए. सेकेंड पार्ट प्लीज. When the partnership deed does not provide for, sorry, third one जी. When the partnership deed interest on loan to partner at the rate of 12%, तो 10 की जगह क्या आ जाएगा जी? 12. रेस्ट ऑफ द स्टफ विल बी सेम. नेक्स्ट, कितने परसेंट जी? थर्ड वन के फोर्थ वन? 2 ऑप्शंस हैं. 12% या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक.
विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है जी? बैंक। कितने परसेंट लग जाएगा जी? ऑल गुड है जी। चलें आगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 जी, पार्टनर्स प्लीज। हु हैज गिवन अ लोन टू whom? ऑन इंटरेस्ट डिसाइडेड है कितना? इंटरेस्ट वॉज पेड बाय अप टू बाय ऑन बैलेंस। चलिए कब पे हुआ? हाँ जी, फर्म के लिए क्या है जी ये? हाँ जी, इनकम मिल गई? मिल गई कि नहीं मिली? 10th March 2000। कैश अकाउंट डेबिट जी, टू इंटरेस्ट ऑन, नाम कबीर। कितने का लोन है जनाब? रेट ऑफ इंटरेस्ट? लोन कब दिया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। मंथ्स प्लीज। 5 इंटू 5/12, 6 लाख का 10%, 60,000, 12, 5, 5, 5, 25। ऑल गुड है जी, पक्का जी? What about the interest for the month of March? Paid or not paid? कबीर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर अकाउंट। डन है जी? बोलिए। 6 लाख का 10%, 60,000, 1 मंथ का 1/12, 60,000 अपॉन 12 गिव्स अस 5,000। हाउ मच इज टोटल इंटरेस्ट जी? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड सिर्फ 25, सिर्फ 5 के 30। लो जनाब, हो गया जी 30,000। जल्दी बोलो जी। चलो फिर करो कॉपी पेस्ट। टीएस क्वेश्चन नंबर 13। टीएस क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्ट सॉल्विंग। टीएस क्वेश्चन नंबर 13। कॉपी पेस्ट है जी, पूरा क्वेश्चन सेम है।
क्वेश्चन पेपर भी ला दो भाई अपने स्कूल का। एक जीसस सेक्रेड हार्ट का आया और एक केवीएम का आया। बीसीएम, डीएवी मेन, डीएवी ब्रांच, सराबा नगर कॉन्वेंट, बीआरएस कॉन्वेंट, किसी का पेपर नहीं आया जी फाइनल। चेक करना पड़ना। जीपे आया सी ना उता आंदा ही उतों। निपट गया भाई। कितना आया था जी इंटरेस्ट जो कैश में आया, और जो कैश में नहीं आया? कब लोन दिया? लोन दिया कब है? ओके। कब तक का पे हो गया कैश में? कब का पे नहीं हुआ? लोन कितने का? रेट ऑफ इंटरेस्ट 36,000, एक महीने का 6,000, 6 के 3। हाँ जी 6 लाख कितने परसेंट है? डन जी डन। 3,000 एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जो भी है जी। उसके बाद जो भी है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो भी नाम है जी। एंड मेरी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी कहानी क्लियर है जी? दोनों लोनों की कहानी क्लियर है? फर्म पार्टनर को, पार्टनर फर्म को। ओके है। एक फर्म के लिए लाइबिलिटी, दूसरा फर्म के लिए उसके ऊपर, एक के ऊपर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस और एक के ऊपर इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू। एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करेगा, लॉस को बढ़ाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट को बढ़ाएगा और लॉस को कम करेगा। सिर्फ एक ही चेंज है, वो ये है कि अगर इंटरेस्ट हमने पे करना है और पे नहीं किया तो टू लोन बाय पार्टनर आएगा, और अगर हमें इंटरेस्ट मिलना है और कैश में नहीं मिला तो आएगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। कहानी क्लियर है जी? ये सारा ताम झाम आपको जो करा रहा हूं वो किस लिए करा रहा हूं? एक नंबर के लिए, सिर्फ एक नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो एक नंबर की जद्दोजहद है ये, और हमने 80 नंबर लेने हैं। तो ये देखो एक नंबर के पीछे इतनी जद्दोजहद है तो बाकी के 79 के पीछे कितनी जद्दोजहद होगी। और ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की जर्नी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस। तो ये सिर्फ उसके लिए हमारा एक पॉइंट है। टॉपिक कौन सा चल रहा है, याद है कि भूल गए? वेरी गुड। चार्ज अगेंस्ट, उसमें हमने एक ही किया है, लोन बाय पार्टनर के ऊपर का इंटरेस्ट। इज दैट ओके जी? एक और चार्ज बताया था आपको, आइए जी उस पर चलते हैं फिर। पेज नंबर 1.16, बॉटम ऑफ द पेज क्या लिखा है? रेंट पेड, और इसमें कोई रौला नहीं है जी। रेंट पे है या पेबल है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट
profits. 11th standard, give me journal entry for rent paid in cash. Give me journal entry, rent due but not paid. At the end of the year where you all have transferred rent account. Give me entry for that. Profit and टू, टॉपिक खत्म, कोई रोड़ा नहीं. बिकॉज यहां पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, लोन अकाउंट का कोई रोल पे नहीं है. पे हो गया तो कैश में, नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग रेंट. डन है जी. नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. एंट्रियां पढ़ लो जी. 1.17 पेज, टॉप ऑफ द पेज. 1.17 पेज, टॉप ऑफ द पेज. पहली एंट्री क्लियर है जी. इट इज पेड इन कैश. सेकेंड एंट्री जी, इट इज पेबल. थर्ड एंट्री जी, ट्रांसफर. ऑल कूल जी. फटाफट आओ जी. इलस्ट्रेशन 12. कैपिटल्स कितनी कितनी है जी. प्रॉपर्टी दे रखी है जी. किसने, किस पे, किसको, कब, कितना रेंट. साल के पहले दिन दे दी थी. बोलो. फॉर्म ने कब तक का रेंट पे कर रखा. कितने मंथ हो गए फिर. फरवरी तक 11. किस मंथ का रेंट पे नहीं हुआ. 11 इंटू 5, 55,000 का रेंट पे. 5,000 का रेंट पे. एंट्री चेक कर लो जी. रेंट टू बैंक 55,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000. साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 60,000. चलें आगे जनाब. जल्दी बोलो. कोई रौड़ा जी. ऑल कूल, ऑल सॉर्टेड. चलें आगे. बॉटम ऑफ द पेज, व्हाट्स रिटन. इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट, हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और, which is not right, which is partially right and partially wrong. If you are giving commission to manager on sales, on sales 5% of sales, तो सेल तो होगी. लंगर तो लगाया नहीं. होगी क्या नहीं होगी. सेल होना गारंटीज यू दैट देयर इज अ प्रॉफिट. नो, तो हो गया चार्ज. जितनी भी सेल की उसका क्या देना पड़ेगा. परसेंटेज, वेदर यू अर्न प्रॉफिट और लॉस. यहां आपने मैनेजर का कमीशन फिक्स कर दिया 10,000, फिर वो देना ही पड़ेगा. हां, अगर मैनेजर का कमीशन है सर्टेन परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट, देन इट डजंट क्वालिफाई फॉर द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज इट विल बी हैपनिंग ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स. अगर नुकसान हुआ तो नहीं होगा. इज दैट ओके जी. जल्दी बोलो. बस इतना ही काम है, इसका कोई वो नहीं है. अब ध्यान से सुनो जी. मैं आपसे जानना चाहता हूं, टॉपिक हमने किया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू द फर्म, रेंट पेड या पेबल टू द पार्टनर, मैनेजर कमीशन. डन. इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने 11th में ना किया हो. बट 11th में ये चीजें थर्ड पार्टी को दी जाती थी, ये चीजें पार्टनर को, ओनर को नहीं दी जाती थी. यही किया जी. जल्दी बोलिए. पेज अगले पे आइए जरा. पेज नंबर 1.18, टॉप ऑफ द पेज. मैंने पहले दिन बता दिया था आपको, जिस दिन अपन ने पढ़ाई शुरू की थी, कि हमें ये बनाना है. किसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. डोंट से प्रॉफिट, डोंट से प्रॉफिट एंड लॉस. किसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. नेट प्रॉफिट कब आएगा. जब सारे चार्जेस सब्ट्रैक्ट हो चुके होंगे. वही तो टॉपिक कर रहे हैं. अभी 4 चीजें बताई थी, चारों क्या हैं. चार्ज. तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना किसके अंदर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना. किसको डिस्ट्रीब्यूट करना. तो सबसे पहले कद्दू तो सही लेकर आए कि सड़ा हुआ ले आए. कद्दू कटेगा तो बटेगा. कद्दू सही कटेगा कि गलत कटेगा. सही कटेगा कद्दू तब जब कद्दू सही होगा. इज दैट ओके जी. इसके क्वेश्चंस पढ़े हैं. उन क्वेश्चंस की आपके बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेटेज, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आधे नंबर की है. क्योंकि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो नेट प्रॉफिट लिखोगे उसकी वेटेज होगी हाफ मार्क. ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, पर बोलो भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाया. बैलेंसिंग फिगर कैसे लिखते थे.
ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, नीचे मैं तो कुछ लिखवाता था, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कैसे करते थे, ब्रॉट डाउन ब्रैकेट डन। पी एंड एल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैसे लिखते थे, नहीं कभी नहीं लिखा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट कभी नहीं लिखी जी, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने कैपिटल अकाउंट बनते थे 11th स्टैंडर्ड में, यहां कितने बनेंगे, इसीलिए नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल अकाउंट में सीधा ट्रांसफर नहीं करोगे, बीच में एक ब्रिज आएगा, ब्रिज का नाम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से टू नेट प्रॉफिट आ गया, बोलो ट्रेडिंग में टू जीपी आया था, जीपी कहां गया था, पी एंड एल में बाय साइड गया था, अब पी एंड एल में आ रहा है टू एनपी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां जाएगा, बाय साइड। पॉइंट क्लियर हुआ जी, ये है नेट प्रॉफिट, दिस शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस। तो ये जो चार्जेस हमने किए हैं ये सिर्फ इस नेट प्रॉफिट को करेक्टली निकालने के लिए किए गए हैं, इज दैट ओके जी। इंडिविजुअली हमने सब कर लिया। कल याद है एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा था उसमें, रेंट, क्या आ रहा था उसमें, और उसमें क्या मांगी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। वो कहां से होने हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपने अभी बनाना नहीं सीखा ना जी। अब 3-4 अपने लिस्टेड क्वेश्चंस हैं, उनकी सिग्निफिकेंस सिर्फ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट निकालने जितनी है, इतना क्लियर हो गया जी। तो वो जो है अभी कर लेते हैं ताकि हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे बिल्कुल परफेक्टली पहुंच जाएं। उसके बाद हम करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उससे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेज नंबर 1.103, पढ़ो जनाब क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ लिया, बोलो केड़ा अकाउंट है, कैसे स्टार्टिंग होती थी इसकी 11th स्टैंडर्ड में, बाय ग्रॉस, उसे ग्रॉस क्यों बोलते थे, टिल सर्टेन एक्सपेंसेस आर येट टू बी सबट्रैक्टेड, यस और नो। अगर याद हो मैं इलस्ट्रेशन 3 की प्रेजेंटेशन करा चुका हूं आपको, बाय प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट, किया ना जी आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया जी आपने। व्हाट डू वी हैव, प्रॉफिट और लॉस, सुना नहीं, पहले एक रफ वर्क में सेटअप समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये है मेरा पी एंड एल अकाउंट, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है तो कहां आएगा, 2 के बाय, सुना नहीं, अगर मेरा ग्रॉस लॉस है तो कहां आएगा, इतना क्लियर है। तो ये मैंने ना सिंपली लॉस लिख दिया और ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट, कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी बोलो। ये पी एंड एल अकाउंट है, डेबिट साइड पे क्या आता है पी एंड एल अकाउंट के, एक्सपेंस, ठीक है, रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, बोलिए, मैनेजर कमीशन, ठीक है, सारे खर्चे ही हैं जी, जल्दी बोलो। 11th स्टैंडर्ड में भी तो यही डाले थे, हाँ के ना, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये क्या है, आज ही क्या है, रेवेन्यू इनकम, आगे जी, बस कहानी मुक्की। इसके बाद करना एड लेस, जमा कटा, एड लेस, इधर आएगा तो प्रॉफिट होगा, इधर आएगा तो लॉस होगा, बातचीत, यही कहानी है, क्लियर है जी। आओ इस कहानी को खेलें फिर, अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या दे रखा आपने को, अरे बेटा प्रॉफिट दे रखा है कि लॉस दे रखा, वो चेक करो, सुना नहीं, केड़ा केड़ा चार्ज अभी तय होना बाकी है, रेंट एंड ऑन
लोन बाय पार्टनर, हाँ क्या ना? चलो फिर रेंट बताओ फटाफट, पहले तो लॉस बताओ। जो मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन करा रहा हूं ये तुम में से कईयों के स्कूल में प्रेजेंटेशन अलाउ नहीं होगी, ये सिर्फ अभी की प्रेजेंटेशन है। वंस वी आर थ्रू विद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो प्रेजेंटेशन हमने करनी होगी मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। अभी आप रॉ हो, अभी इस चीज को समझ पा रहे हो बिकॉज इस चीज को मैंने कोरिलेट कर दिया किसके साथ? P&L के साथ, जो आप 11th स्टैंडर्ड में बना चुके हो। इज दैट ओके जी? हाँ जी, लॉस कितना है जी? अब बताओ जी, अपने पास सामान डेबिट साइड का है कि क्रेडिट साइड का है? ले आओ सामान ले आओ। टू रेंट, अमाउंट आप बताएंगे जी, सोच लो ध्यान से पढ़ के। पक्का जी? 60,000, लो जी 60,000। ओके जी, आगे। टू लोन बाय, हाँ जी, कितने पार्टनर्स हैं? दोनों ने क्या दे रखा? कितना कितना? 360 पकड़ लें जी टोटल, बोलो कब दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, तो कितना लगाएं? इंटू 6%। सारे साल का या आधे साल का? 6 2 12 जी, 2 3 6, 36 3 1 0 800। डन हो गया जी, बोलो जी। अब बताइए बैलेंसिंग अमाउंट नेट फिगर, प्रॉफिट आएगी कि लॉस आएगा? कितना? 70,800 और 9, 79,800। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। डन है? किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो बाद में जी, वो जब हम बनाना सीख लेंगे तब आप कर लेना। ऊपर की कहानी आपको बता दी, ये एक प्रेजेंटेशन है सिर्फ आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से। रियल प्रेजेंटेशन क्या होगी वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। क्लियर हो गया जी? क्वेश्चन नंबर 7, कोई दिक्कत परेशानी जी? चलें आगे, आइए जी। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लिया जी? पार्टनर्स प्लीज, रेशो प्लीज। Who has given loan to the firm and who has been given loan by the firm? Any agreement? तो किस पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा ये आपने बताना। दोनों पे के एक पे? किस पे? जो फर्म ने अखिल से लोन कितने परसेंट? कितने का लोन है? कितने परसेंट? 1,00,000 का 6%, 6,000। कब लिया? जैन फेब मार्च, कितने महीने? 6,000 इंटू 3/12 गिव्स अस 1,500। डन है? जल्दी बोलो। ओके, और जो हमने दिया था लोन उस पर कोई इंटरेस्ट? गुड। नेक्स्ट, और रेंट। डन है? कितना देंगे? ठीक है जी। कमाया गवाया? क्या? प्रॉफिट। कितना? 1,03,000। हाँ जी, 1,03,000। कोई दिक्कत परेशानी? पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा जी। डन? दो खर्चे ही है ना हमारे पास, एक रेंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय नाम अखिल। 1,500 ये आया था, 60,000 ये आया था। 1,03,000 में जो 61,500 चला गया जी, 38,500 और 41,500। ऑल कूल जी? यही पूछा था जी आपसे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है वंस वी आर डन विद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब आपको बता देंगे। ओके जी, चलें आगे। क्वेश्चन डन है जी?
क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ लिया जी। Yes, sir. दो पार्टनर्स हैं, फर्म ने किसे लोन दिया? कितना? कब? साल के पहले दिन। इंटरेस्ट एग्रीड है? कितना? फर्म ने लोन लिया किन से है? कितना? कब? Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of 10,000. for the year ended. 31st March. हाँ जी, लॉस है जनाब 2 के बाय 2 कितना जी? 10,000. हाँ जी, जो लोन हमने पार्टनर निर्मल से लिया है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है, तो कितना लगेगा? 6%। बताइए जी, हमने लोन पार्टनर से कितना लिया है? 2 lakh. सुना नहीं जी? 2 lakh. लो जी 2 लाख। कितने परसेंट? 6%. साल के पहले दिन ले लिया था? No, sir. कब लिया? 1st December. दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4. इनटू 4/12, 2 लाख का 6% जी 12,000 इंटू 4/12 जी 4,000। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय जो भी है जी, डन है। एक लोन हमने दिया भी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और वो एग्रीड है। कितना जी? 10% per annum. बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू कितना जी? लोन 5 लाख। कितने परसेंट? 5 लाख का 10%। 3,000. कूल है जी? Yes, sir. बोलिए। शुरुआत लॉस से हुई थी, बन गया प्रॉफिट। 50 माइनस 14 गिव्स अस ऑल। कूल जी? कहानी समझ आ गई जी? पक्का जी? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आओ जी आओ। पढ़ लिया? पढ़ लिया जी? फर्म ने उधार लिया किससे? देखना जरा, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फर्म ने अंकित और भानु से क्या लिया? 250 ईच। डन? पक्का? और एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया भी है, चारू ने किसे लोन दिया है? फर्म ने चारू को दिया. लो जी, ठीक है। Yes, sir. बोलिए Yes, sir. कितना? 1 lakh. सुना नहीं जी? 1 lakh. फर्म ने इनको दिया है ना? Yes, sir. यार तुम देख लो क्या करना है। Yes, sir. अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ 250 ईच टू द फर्म। फर्म ने इनसे लोन लिया है जी, फर्म के लिए लायबिलिटी है। डन है? और फर्म ने चारू को लोन, फर्म के लिए क्या है जी? ये अग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग है? चारू वाला जी। कितने परसेंट मिलेगा जी इंटरेस्ट? मिल गया? मिल गया? मिल गया? कब दिया लोन चारू को? 1 नवंबर 2025। डन?
ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट के पैसे रिसीव नहीं हुए, एंट्री तुम्हारे सामने है, तुमने पास करनी है। डन, इतना क्लियर है? हाँ भाई, इस पे कौन किसे इंटरेस्ट देगा? फर्म किसे इंटरेस्ट देगी? पार्टनर्स को। दे दिया। कितने परसेंट देना है? कितने परसेंट देना है? कब लिया लोन? फर्स्ट। चेक कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो, इंटरेस्ट की पेमेंट हो चुकी है। नॉट ऑन 31 मार्च, ऑन 10th ऑफ अप्रैल। एंट्रीज कब तक की मांगी है? शुरू हो जाओ। 2 दिन हो गए अपने को। लेट्स सी हमें क्या आ रहा है इसमें से। 5 मिनट है जी, पूरे 5 मिनट लो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। लगाओ दिमाग। तो अलग अलग आदमी से करेंगे, मतलब इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर वही जाएगा ना बेटा, वही ट्रांसफर हो जाएगा सीधा। आपने भी लोन थोड़ी ट्रांसफर करना, आपने तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करना ना। तो इंटरेस्ट तो एक ही बार आपने डेबिट किया, तो एक ही बार क्रेडिट होगा। चारू नहीं चलता बेटा, ना ना, मैं बताता हूँ अभी।
हो गया जी? ध्यान दीजिए जरा। 2,50,000 का लोन फर्म ने लिया है पार्टनर्स से इंटू 6%। अक्टूबर को लिया है 6/12। यही सेटअप है जी। ये कैंसिल हो गया जी। 6,223 7,500 ईच। आपकी एंट्री बनी जी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित एंड लोन बाय भानु। डन है? 15,000 7,500 एंड 7,500। बोलो जी ओके। दिस एंट्री विल टेक प्लेस ऑन 31 मार्च 2026। बोलिए जी। क्लियर है? उसके बाद जी फर्म ने चारू को लोन दिया है कितने का? 1 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है 6%। नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च मंथ्स प्लीज 5 इंटू 5/12। 1 लाख का 6%, 6,000। 12 5 5 5 25। सो व्हाट इज 2500? इंटरेस्ट। मिल गया कैश में? नो। एंट्री बनेगी जी चारू का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अमाउंट 2,500। डन है जी। ये एंट्री भी पास होगी ऑन 31 मार्च 2026। डन जी। फिर जनाब हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स 15,000 ऑन 31 मार्च 2026। चौथी एंट्री हमारी बनेगी जी इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2026। ऑल कूल जी? कहानी क्लियर जी? जल्दी बोलो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी डाल दीजिए। उन्होंने एंट्रीज पूछी है, क्या पूछा है? जर्नल। फिर लोन लेने की भी एंट्री पास करो जी और लोन देने की भी एंट्री पास करो। फिर आपकी एंट्री बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित टू लोन बाय भानु 5,250,250। और फिर हमारी एक एंट्री बनेगी जी 1 नवंबर को, वो बनेगी जी लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। पहले आपकी एंट्री आएगी 1 अक्टूबर को, फिर एंट्री आएगी 1 नवंबर को, फिर एंट्री आएगी 31 मार्च को। सारी एंट्रीज ऑल क्लियर है जी? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी जेठालाल जी आ गए। हाँ जी कितने का लोन दिया जी उन्होंने? लोन लिया जी। ओके किसने दिया है? कितना? कब? 6 लाख का लोन फर्म ने दिया है जेठा जी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इन ए पार्ट, तो फिर नो एंट्री। डन है जी। बी पार्ट में कितना एग्रीड है? 6 लाख का 10% जी 60,000। कब दिया जी? जुलाई से मार्च 9 मंथ्स
60,000 into 9 by 12 gives us 45,000. रिसीव हो गया कैश में. हैव वी रिसीव्ड इट इन कैश और नॉट? तो फिर कहां से चार्ज करेंगे जी? जेठा के कैपिटल अकाउंट में. क्लियर है जी? कोई दिक्कत परेशानी जी? है जी कोई दिक्कत परेशानी जी? 13th आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो. कर लिया ना जी? पक्का जी?